फ्रेंड्स, मैं रेखा सोलंकी आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। मैंने ये डिजाइन वाली लाइनिंग की सलवार सिली है। आप इसी तरह से नॉर्मल सलवार भी सिल सकते हैं। अगर आपको मेरा सिलने का तरीका समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये ड्रेस मटेरियल के सलवार का कपड़ा है। ये 2.25 मीटर कपड़ा है। नीचे की साइड इसके मोहरी में डिजाइन है, बाकी ये पूरा प्लेन कपड़ा है। केवल एक साइड ही मोहरी में डिजाइन है। तो कपड़े को पहले मैंने लंबाई की साइड से एक बार इस तरह से फोल्ड किया है, दूसरी बार इस तरह से फोल्ड किया है। ये 4 फोल्ड हो गया है। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको पेपर पे कट करके दिखाती हूँ, जिससे मेरे को बताने में आसानी रहेगी। मान लीजिए मेरा ये 2.25 मीटर कपड़ा है। जिस तरह से इस कपड़े को मैंने फोल्ड किया है, इसी तरह से इसको भी फोल्ड करूँगी। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई में एक बार इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करूँगी, दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये इसकी डिजाइन वाली साइड है। इस कपड़े को भी इसी तरह से फोल्ड किया है। नीचे की साइड से निशान लगाना चालू करूँगी। यहाँ पर इतना प्लेन कपड़ा है। मोहरी के लिए मैं 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। मोहरी के लिए आप 1.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। मेरे यहाँ पर इतना प्लेन कपड़ा है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 3 इंच पर इस तरह से पूरा फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन बना दूंगी। सलवार की टोटल लंबाई रखूंगी मैं 39 इंच। ऊपर की साइड से मैं 7 इंच बेल्ट का लेस करते हुए 32 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक लाइन बना दूंगी। फिर इसको कट कर लूंगी। इसको कट कर लिया है। अब इस वाले कपड़े को एक बार साइड में कर लूंगी और इस वाले कपड़े को लेते हुए इसको पूरा खोल दूंगी। फिर इस वाले पार्ट को इसके ऊपर बराबर रख दूंगी। यहाँ पर लाइन बनाते हुए इसको भी कट कर लूंगी। इसको भी कट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा बचेगा इसे मैं बाद में बेल्ट बना लूंगी। तो ये अभी इस तरह से 2 पार्ट है। ये डिजाइन वाला पार्ट है और ये पूरा प्लेन वाला पार्ट है। तो दोनों पार्ट को वापस से मैं उसी तरह से वापस से बराबर बिछा लूंगी। ये प्लेन वाले पार्ट की बंद साइड मेरी तरफ है और ये इस तरह से खुली साइड है। इस डिजाइन वाले पार्ट को भी मैं बंद साइड को उस साइड ले लूंगी। इस तरफ इसकी भी ये खुली साइड हो जाएगी। ये दोनों की खुली साइड है, आमने सामने है। बाद में इसको ज्वाइंट करूंगी। ऊपर का बेल्ट रखूंगी मैं 7 इंच। तो इंची टेप को 7 इंच पर इस तरह से ऊपर की साइड रखते हुए आसन के लिए 15.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर यहाँ पर इस तरह से हल्की हाथ से गोलाई दे दूंगी। डिजाइन की साइड से मोहरी के लिए निशान लगाऊंगी। मोहरी रखूंगी मैं 8 इंच, उसमें 1 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। फिर इस निशान से इस निशान को मिला दूंगी और एक लाइन बना दूंगी। फिर इसको कट कर लूंगी। इनको कट कर लिया है। बेल्ट बनाने के लिए ये जो कपड़ा बचा है इससे भी बेल्ट बना सकते हैं। ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, इससे भी बेल्ट बना सकते हैं। तो पहले इनको साइड में कर लूंगी। इस वाले पार्ट पर यहाँ पर जॉइंट है, उसको कट कर लूंगी और इस वाले पार्ट पर भी यहाँ पर जॉइंट है, इसको कट कर लूंगी। यहाँ पर जॉइंट था उसको भी कट कर लिया है और यहाँ पर भी जॉइंट था उसको भी कट कर लिया है। अब इसके ये 4 पार्ट है और इस साइड भी इसके 4 पार्ट है। इन सभी पार्ट को बाद में मैं जॉइंट कर लूंगी। पहले मैं बेल्ट कट करूंगी। तो इनको साइड में कर लूंगी। टोटल बेल्ट की लंबाई मैंने 50 इंच ली है। बेल्ट के कपड़े को एक बार मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। लंबाई ली है 50 इंच, उसका हाफ होता है 25 इंच। यहाँ पर मेरे थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा है तो मैं यहाँ पर बाद में जॉइंट लगा लूँगी। तो बेल्ट की टोटल लंबाई हो जाएगी 50 इंच। बेल्ट लिया था मैंने 7 इंच, उसमें 2 इंच इलास्टिक का ऐड करते हुए और आधा इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 9.5 इंच का बेल्ट लिया है। ये सलवार है और ये बेल्ट है। मैं अस्तर डालने वाली हूँ। इसके लिए मैंने सभी पार्ट पर अस्तर डालते हुए सभी पार्टों पर सिलाई लगा दी है। आप बिना अस्तर का भी बना सकते हैं। मेथड सेम यही रहेगी। इसके बाद ये इसके 4 पार्ट है। तो इन 4 पार्ट को पहले मैं साइड में कर दूंगी।
बेल्ट को भी साइड में कर दूंगी। इस डिजाइन वाले पार्ट को पूरा खोल दूंगी। इसमें से भी एक पार्ट को साइड में कर लूंगी और बराबर रखते हुए, ये इसकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से इसकी साइड वाला पार्ट लूंगी और ऊपर की साइड से यहाँ पर बराबर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से इसके इस साइड भी दूसरा पार्ट लूंगी और ऊपर की साइड से बराबर मिलाते हुए यहाँ पर भी डबल सिलाई कर दूंगी। सेम इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी तैयार कर लूंगी। इसके इस साइड भी डबल सिलाई लगा दी है और इस साइड भी डबल सिलाई लगा दी है। दोनों पार्ट को एक दूसरे पर रख दूंगी। दोनों की सीधी साइड आमने सामने है। ऊपर की साइड से यहाँ पर बराबर मिलाते हुए यहाँ पर डबल सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह इस साइड भी आसन वाले पार्ट को दोनों को बराबर मिलाते हुए यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा दूंगी। आसन पर भी यहाँ पर डबल सिलाई लगा दी है और इसके इस साइड भी डबल सिलाई लगा दी है। अब इसके सेंटर से इसको यहाँ से पकड़ूंगी और इस तरह से खोल लूंगी। सेंटर से पकड़ते हुए इसको खोल लिया है। इसके बाद में बेल्ट लूंगी। बेल्ट को उल्टी साइड से एक बार इसके इस कॉर्नर को फोल्ड कर लूंगी और यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी और इस साइड भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी सिलाई लगा दूंगी। बेल्ट के दोनों साइड कॉर्नर पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद में उल्टी साइड से 2 इंच इलास्टिक के लिए छोड़ा था, उसको यहाँ पर पूरा इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। आधा इंच अंदर की साइड लेते हुए और इस तरह से फोल्ड करती जाऊंगी और पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। बेल्ट के दोनों कॉर्नर को पकड़ूंगी और बराबर करते हुए यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूंगी और यहाँ पर लाकर रोक दूंगी। यहाँ पर डबल सिलाई कर दूंगी और ये वाला पार्ट जो खुला है उसमें मैं बाद में नाड़ा डाल दूंगी। यहाँ पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद में इसका भी सेंटर निकालते हुए इस तरह से खोल लूंगी। नीचे वाले पार्ट पर भी यहाँ पर निशान लगा दूंगी। इसके इस साइड भी निशान लगा दूंगी। बेल्ट वाला पार्ट लूंगी और इस वाले पार्ट को दोनों के निशान को मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दूंगी। इस साइड भी यही जो निशान लगाया है और ये वाला जो निशान लगाया है दोनों को बराबर मिलाते हुए यहाँ पर भी पिन लगा दूंगी और यहाँ से भी इसका सेंटर से सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर भी पिन लगा दूंगी। यहाँ पर दोनों साइड इतना घेरा है तो यहाँ पर इस तरह से इस साइड सल डालूंगी और जितना भी सल आता है उतना डालते हुए ये जो निशान है वहाँ तक सिलाई लेके आऊंगी। इस साइड भी इतना घेरा है, उसको इसका सल इस साइड है तो इसका सल मैं इसके अपोजिट साइड डालूंगी और इसी तरह से सल डालती जाऊंगी। दोनों के सल बराबर होने चाहिए। सल डालती जाऊंगी और सिलाई लगा दूंगी। ये जो निशान दिख रहा है वहाँ तक पूरे पर सिलाई लगा दूंगी। फिर पीछे की साइड भी इस सेंटर को बराबर मिलाते हुए यहाँ पर भी पिन लगा दूंगी। यहाँ पर भी ये इतना घेरा है और यहाँ पर भी इस तरह से इतना घेरा है। यहाँ पर भी सेंटर से इस तरफ सर डालूंगी, जितना घेरा है उतना सर डालते हुए बराबर मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। इस साइड भी इतना घेरा है, उसको भी इसका सल इस साइड है तो इसका सल इस साइड डालते हुए पूरे पर सिलाई लगा दूंगी और फिर पूरा एक बार राउंड पर सिलाई लगा दूंगी। पूरे राउंड पर सल डालते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। नीचे की साइड मोहरी फोल्ड करने के लिए 3 इंच जितना छोड़ा था तो पूरे पर 3 इंच पर निशान लगाते हुए उल्टी साइड से 3 इंच जितना पूरा फोल्ड कर लूँगी और इसके किनारे पर सिलाई लगा दूंगी। यहाँ से आधा फोल्ड करते हुए इसको पूरा अंदर की साइड फोल्ड कर दूंगी। इसके किनारे पर भी सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर इस तरह से डिजाइन डालते हुए सिलाई कर दूंगी। आप यहाँ पर कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। इस वाले पार्ट को भी मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। नीचे की साइड मोहरी पर डिजाइन डालते हुए पूरे पर सिलाई लगा दी है। उसके बाद यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर मिलाऊंगी। यहाँ से सिलाई लगाना चालू करूँगी
और यहाँ से भी सेंटर से सेंटर को बराबर मिलाते हुए यहाँ से सिलाई लगाते हुए यहाँ से भी बराबर करूँगी, पूरे पर डबल सिलाई लगा दूँगी। सिलाई का वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।